नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर से सुन सकते हैं। लगभग आधी पुस्तक का वाचन हो चुका है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके यदि हम रेगुलर निरंतर थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़े, थोड़ा सा ही पढ़े लेकिन निरंतर पढ़े, तो देखिए आधी पुस्तक ये खत्म हो चुकी है। रीतिकाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो बच जाता है सिर्फ आधुनिक काल। तो जब तक आप किसी पुस्तक को सिर्फ उठाते नहीं हैं तभी तक ये बहुत बड़ी है, पेचीदा है, ये तभी तक है। अगर आपने निश्चय कर लिया और उसको आपने निरंतर थोड़ा थोड़ा ही सही उठाया तो आपकी ये पुस्तक खत्म हो जाएगी। तो चलिए 11वें नंबर से वाचन करते हैं। रसनिधि, इसका नाम पृथ्वी सिंह था, यानी रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा रसनिधि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए, जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद यानी छत्रापुर ने किया था। अरिल्ल और मांझो का संग्रह भी खोज में मिला है। किसका? अरिल्ल और मांझो का। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचाता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे, दृगन भूख ही होत भगाए। लेहू न मजनू गोर ठीक, को लैला नाम, दरदवंत को नेकु तो लेन बेहू विश्राम। चतुर तू सभी लिखत न ही ठहराए, कलश छुबत कर आंगुरी, कटि कटाचन जाय। मन मनग यंद छवि मद छके, तोरी जंजीरी भगात, हिय के झीने तार सो सहजे ही बांधी जात। 12वें नंबर के कवि हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1997 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्यावैसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम के से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। इनकी इनकी नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। अष्टयाम, आहनिक, रघुनंदन, आनंद रघुनंदन बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनका, विश्वनाथ सिंह जी का। उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन सतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सर्वसंग्रह, कबीर बीजक का टीका, विनय पत्रिका की टीका रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचशतिका, गीतावली पूर्वार्ध, धारुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौतीसी, 84 रमैनी का कहरा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा, शब्द, रमैनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक है, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधिनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ये महत्वपूर्ण। कबीर बीजक का टीका इन्होंने, जैसे कि कबीर के बीजक का टीका निर्गुण ब्रह्म पर, मतलब निर्गुण था, बीजक का टीका नहीं, कबीर का बीजक जो था वो निर्गुण ब्रह्म पर था, तो इसका टीका इन्होंने लिखा है, लेकिन वो सगुण राम पर घटा दिया गया है। ब्रजभाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसने? भारतेंदु हरीशचंद्र ने। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर
चिरस्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक है। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाई भृत्यंत विष्णु सो रेयत भानु सो शत्रुन काल को भावे शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि और अस्त्रा सो धर्म की रीति चलावे जीतन को करे केते उपाय और दीर्घ दृष्टि सबे फल पावे भाकत है विश्वनाथ धारुवे नृप सो कबहू नहीं राज गवावे बाजी गजसोर रथ सुतुर कतार जेते प्यादे एड़वारे से जे सभी सरदार के कुंवर छबीले जे रसीले राजवंश वारे सुर अनियारे अति प्यारे सरकार के केते जतिवार केते केते दसवारे जीव स्वान सिंह आदि सैल वारे जसिकार के डंका की धुकार हवे सवार सबे एक बार राजे वार वार कारस कौशल कुमार के उठो कुंवर दो प्राण पियारे हिम ऋतु प्रायत पाए सब मिटेंगे नभसर पसरे पुहकर तारे जगवन मह निकस्यो हर्षित हिय विचरण हेत दिवस मनियारो विश्वनाथ यह कौतुक निरखहूँ रविमणि दसहूँ दिसिन उजियारो करी जो कर में कैलास लियो कसिके अब ना कर सिकोर तहूँ दई लाई दई तालन बीस भुजा झहराए झुको धानु के झकझोरत है तिल एक हले न हले पुहुमी ऋषि पिसी के दातन तोरत है मन में यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश नमोरत है। 13वें नंबर के कवि भक्तवर नागरीदास जी। यद्यपि इस नाम के कई भक्त कवि ब्रज में हो गए पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह जी हैं जिनका जन्म पौष कृष्ण संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े सूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी की हाड़ा जैत सिंह को मारा था। बताइए 13 वर्ष की अवस्था में बूंदी के हाड़ा जैत सिंह पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हो गया था। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दे दिया था। पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया तो जोधपुर के सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और महरठों से सहायता लेकर मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए। वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं कलह सुखन को सूल सबे कलह इक राज में राज कलह को मूल कहो भयो नृपहु भय ढोबत जग बेकार लेत न सुख हरि भक्त को सकल सुखन को सार मैं अपने मन मूढ़ ते डरत रहत हूँ हाय वृंदावन की ओर ते मति कबहू फिर जाए। तो वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जब उन्होंने मेरे नागरीदास यानी नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना तब उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को ठाड़ी दूरी उदास दौरी मिले भरी नैन सुनी नाम नागरीदास इक मिलत भुजन भरी दौर दौर इक टेरी बुलावत और ठौर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। क्या है वृंदावन में जब ये नागरीदास जी थे तब वल्लभाचार्य जी की 5वीं पीढ़ी थी। उस समय वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाव बेड़ा ना था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि यमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। देखियो वृंदावन विपिन पार नहीं नाव नहीं कछु और दाव रहे बार लगन की लगे लाज यह चित माही करके विचार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बनी ठनी जी भी रहती थी जो कविता भी करती थी। इनकी उपपत्नी का नाम उपपत्नी क्यों दिया दूसरी पत्नी के कारण तो बनी ठनी जी भी रहती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ जो है मनोरथ नागरीदास जी का मनोरथ मंजरी है जो संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में अश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह
जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के कुछ पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रजलीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित है, जिनके नाम ये हैं। कितने बताइए? 73 पुस्तकें हैं। क्या 73 का नाम? हाँ जी, 73 का ही नाम शुक्ल जी ने लिख दिया है। श्रृंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश सनवत 1800, पद प्रसंग माला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रजसार सनवत 1799, भोरलीला, प्रातः रसमंजरी, बिहार चंद्रिका सनवत 1788, भोजनानंद भोजनानंद दाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान, आगान दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस मंडन, अरिल्लाष्टक, सदा की सांझ, वर्षा ऋतु की मांझ, होरी की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, प्रिय जन्मोत्सव कवित्त, सांझी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्धन धारण के कवित्व, होरी के कवित्व, फाग गोकुलाष्टक के कवित्व नहीं, सिर्फ फाग गोकुलाष्टक है। हिंडोरा के कवित्व, वर्षा के कवित्व, भक्ति मग दीपिका 1802, तीर्थानंद 1810, फाग बिहार 1808, बाल विनोद वन विनोद 1809, सुजानानंद 1810, भक्तिसार 1799, देहदशा वैराग्य वल्ली, रसिक रत्नावली 1782, कली वैराग्य वल्लरी 1795, अरिल्ल पचीसी, छूटक विधि परायण विधि प्रकाश 1799, सिखनक नक्सिक छूटक कवित चचरिया रेखता मनोरथ मंजरी 1780, रामचरित्रमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद 1808, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांझ, सांझी फूल बीनन, संवाद बसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन, समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज विलास 1794, गोविंद परिचयी, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सवमाला, पदमुक्तावली। इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों व विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो या 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम ना समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों को 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की है। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्णलीला संबंधनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेशन सी प्रतीत होंगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य की आशिकी और सुफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पदों की, कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखिए। वैराग्य सागर से काहे कोरे नाना मत सुने तू पुरातन के तही कहा तेरी मूढ़ गुड़ मति पंग की वेद की विवादनी को पावगो न पार कहूँ छाड़ी देहूँ आस सब दान नहान गंग की और सिद्ध शोधो अब नागर न सिद्ध कछु मानी लेहू मेरी कहीं वाता रसु ढंग की जाई ब्रज भोरे कोरे मन के लंगाई ले रे वृंदावन रेणु रची गौर श्याम रंग की। अब देखिए अरिल से अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमानसो तिनके गृह नहीं रहे संत सन्मानसो उनकी संगति भूली न कब हो जाइए ब्रज नागर नंद लालसु निसी दिन गाइए पधइए जो मेरे तन होते दोय मैं कहूँ ते कछु नहीं कहतो मोते कुछ कहतो नहीं कोई एक जो तन हरि विमुखन के संग रहतो देश विदेश विविधा भांति के जग दुख सुख जह नहीं भक्ति लवलेस एक जो तन सत्संग रंग रंगी रहतो अति सुखपूर जन्म सफल करी लेतो ब्रज सही बसी जह ब्रज जीवन मूर द्वे तन बीन द्वे काज न हवे हैं आयु की छीन छीन छीजे नागरीदास एक तन ते अब कहो काह करी लीजिए। मनोरथ मंजरी से चरण छिदन काटे
काटेनी ते स्रवत रुधिर सुधि नाही। पूछती हो फिरी फिरी हो भटू खग मृग तरु बन माही। कबे झुकत मोह और को एह मगध गज चाल। गर बाही दीने देऊ प्रिया नवल नंदलाल। इश्क चमन से सब मजहब सब इल्म अरु सबे देश ऐस के स्वाद। अरे इश्क के असर बिनु यह सब ही बर्बाद। आया इश्क लपेट में लागी चश्म चपेट। सोई आया खलक खलक में और भरे सब पेट। वर्षा के कवित्त से भादो की कारी अंधियारी निशा। झुकी बादर मंद फूही मुस बरसावे। श्यामा जू अपनी ऊंची अटापे चकी रस रीति मला रही गावे। ता समय मोहन के दृग दूरी ते आतुर रूप की यह भीख यो पावे। पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दिखावे। अब है जोधराज। 14वें नंबर के कवि है ये। तो देखिए, जोधराज ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान निमराना अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के चरित्र और वीर गाथा काल की छप्पई पद्धति पर वर्णन किया गया है। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था। अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वैश्या के साथ दिल्ली के से भागकर हमीर देव के शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हमीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर के चरित्र रूप जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कबहट करे अलावदी रणथंभवर गढ़ आही। कबे शेख सरने रहे बहुरहियो महिमा साही। सुर सोच मन में करो पदवी लहो न फेरी। जो हट छाड़ो राव तुम उथ न लजे अजमेरी। सरन राखी शेख न तजो तजो शीस गढ़ देश। रानी राव हमीर को यह दीन हो उपदेश। कहाँ पवार जगदेव शीस आपन करो कटयो। कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर दुख मिटयो। सब आभार नित करन कनक विप्रन की दीनो। रहियो न रहिए कोई देव नर नाग सुचीनो। यह बात राव हमीर सुरानी इमी आशा कहीं। जो भई चकवे मंडली सुनो राव दिखे नहीं। जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही। जो जन्मे संसार में अमर रहे नाही आही। कहाँ जैत कहाँ सुर कहाँ सोमेश्वर राणा। कहाँ गए पृथ्वीराज शाह दल जीती नाना। हो तब मिटे न जगत में कीजिए चिंता कोही। आशा कहे हमीर सो अब चुको मति सोही। पुंडरीक सुत सुता तासु पद कमल मनाऊ। बिसत बरन बर बसन बिसद भूषण हिया धयाऊ। बिसत जंत्रा सुर शुद्ध तंत्र सुंदर जेते सोहे। बिसत ताल इक भुजा द्वितीय पुस्तक मन मोहे। मति हंस राजहंस हंसन चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल। जय मातु सदा बरदायिनी देहु सदा बरदान बल। अब आते हैं 15वें नंबर के कवि बंसी हंसराज। बख्शी हंसराज ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरि किशुन की जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना ररे श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं। स्नेह सागर, विरह विलास,
ये बख्शी हंसराज जी के विरह विलास, स्नेह सागर, रामचंद्रिका और बारहमासा संवत 1811 में। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, यानी कि स्नेह सागर जो है वो बड़ा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। विरह विलास यानी कि इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है। महत्वपूर्ण है स्नेह सागर। तो स्नेह सागर के बारे में अगर शुक्ल जी ने इतना लिख दिया है तो ये मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविधा लीलाएं छंद सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेस नहीं है। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पाद पर अर्थ नहीं है। सारांश यह है कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं है। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं। तो हंसराज जी का स्नेह सागर बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। पद देखिए। दमकत दीपति देह दामिनीसी, चमकत चंचल नैना, घूंघट बिच खेलत खंजन में, उड़ी उड़ी दिठी लगेना। लटकती ललित पीठ पर चोटी बिच बिच सुमन सवारी, देखता ही मैर सो आवत मनहु भुजंगिनी कारी। इतते चली राधिका गोरी सौपन अपनी गैया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया। कसी भौहे हंसी कुंवरी राधिका, कान कुंवर सो बोली, अंग अंग उमगी भरे आनंद सो दरकती छीन छीन चोली। अरे मुकुटावर चरवाहे गाय हमारी लीजो, जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी, सापी खरक के दीजो। दोहोहू चरावन हार गाय के बांधन हार छुरैया, कली दीजो तुम आए दोहिनी, पावे दूध लुरैया। को कऊ कहू आए बन विथिन, या लीला लखी जय है, कही कही कुटिल कुटिलन के, सो सिंगरे ब्रज वगैरह हैं। जो तुम्हारी इनकी ये बातें सुने कीर्ति रानी, तो कैसे पिटी है तब पाटे ते घटी है कुल को पानी। अब आते हैं जनकराज किशोरी जी। तो जनकनाथ किशोरी शरण ये अयोध्या के एक बैरागी थे और अपने संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं: आंदोलन, रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार, दीपक, कवितावली, जानकी शरण आभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिनी, राम रस तरंगिनी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। उपयुक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य आगे दिया जाता है: फूले कुसुम द्रुम विविधा, रंग सुगंधा के चहुआ चाब, गुंजत मधुप मधुमता, नाना रंग अज रंग अफाब। सिरो सुगंधा सुमंत बात, विनोद कंत बहंत, परसत आनंग उदोत हिय अभिलाष किमि निकंद। 17वें नंबर के कवि अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सतकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है। अलबेली अली जी ने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। तो समय प्रबंध पदावली में 313 पद हैं। कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं: लाल तेरी लोभी लोलुप नैन, के ही रस छन की छके, हो छबीले मानत नाहिन चैन, नींद नैन घुरी घुरी आवत अति घोरी रही कछु नैन। अलबेली अली रस के रसिया कत बिसरत ये न बैन, बने नवल प्रिय प्यारी, सरद रैन उजियारी, सरद रैन सुख दैन, मैन मय जमुना तिर सुहायो, सकल कोला पूरन शशि शीतल महिमंडल पर आयो, अतिशय सरस सुगंधा मंद, गति बहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल जब जोबन, बने नवल प्रिय प्यारी। चाचा हित हरिवंश
माफ़ी चाहती हूँ, हित हरिवंश नहीं, चाचा हित वृंदावन दास है। 18वें नंबर के कवि चाचा हित वृंदावन दास ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे। और संवत आपको जानते हैं आप, ये 18वें नंबर के कवि भी मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपको इससे क्रम का अंदाज हो जाए। अब तो ये भी प्रश्न बनाने लगे हैं एग्जामिनर सेट करने वाले कि कौन सा, मतलब किस लेखक ने कौन से क्रम से किस कवि को रखा है, रीतिकाल के क्रम क्या रखा है, भक्तिकाल का क्रम क्या रखा है। तो ये चीज़ें भी इसलिए मैं बार बार 18वें नंबर के कवि, 12वें नंबर के कवि, ताकि एटलीस्ट सुनने से भी एक अंदाज हो जाए कि इसको पहले पढ़ा गया था, इसको बाद में पढ़ा गया था। तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर ना करके सभी चीज़ों को ध्यान से लिखें और अपने हस्तलिखित नोट्स अवश्य बनाएं और उसमें नोट कर लीजिएगा। तो रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभीय गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे थे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे। पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर के संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, सूरदास के 1.25 लाख बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। देखिए सूरदास ने 1.25 लाख पद बनाए थे। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नक्सिक अष्टयाम समय प्रबंध, ये है छलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छिलीलाओं हैं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना के स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मनिहारी लीला से, मिठ बोलनी नवल मनिहारी भौहे गोल गरूर है, या के नयन चुटीले भारी, चुरी लखी मुख ते कहे घूंघट से में मुस्काती, शशि मनु बदरी ओढ़ ते दूरी दशरथ यही भांति, चूरो बड़ो है मोल को नगर नगाहक, कोई मोह फेरी खाली परी, आई सब घर टोय, प्रीतम तुम मोद्रिगन बसत हो, कहाँ भरोसे हवे पूछत हो, के चतुराई करी जू हसत हो, लिखे लीजे परखी स्वरूप आपनो, पुत्र निमे तुम ही लो तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय हुलसत हो। 19वें नवंबर के कवि गिरधर कविराय, इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं है। नाम से भाट जामन पड़ते हैं। शिव सिंह में इनका जन्म संवत 1770 दिया गया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है कि बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्याभाव का कथन। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है कि वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियाँ दी जाती है। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हर ना कुछ अरुकंस को गयो दुहन को राज, बाप बेटा के बिगड़े दुश्मन, दावागीर भये महिमंडल शीघ्र, का गिरिधर कविराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा काहू कौने पाई, रहिए लटपट काटी दिन बरु घामही के में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे ब्यारी टूटी, जब तब जर के से जय हैं, कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गई, पाता सब झारी जाए
तऊ छाया में रहिए। अब आते हैं 20वें नंबर के कवि भगवत रसिक। ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास जी के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ है, अतः इनका रचनाकाल संवत 1880 से 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण के पद, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पय आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रस पूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धोबे, निधुवन करी दंडवत बिहारी के मुख चोबे। करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा। संग करे भगवत रसिक, कर्ब करवा गुदरी गरे, वृंदावन बिहरत फिरे, जुगल रूप नैनन भरे। हमरो वृंदावन ऊर और माया काल, यहाँ तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर। छूटी जाती सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। तो अब 21वें नंबर के कवि जो हठी जी हैं, उनका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। और अगर आपको लाभान्वित करती है तो आप लाइक करिए। और धीरे धीरे करके इस पुस्तक को अंतिम हम जरूर जल्द ही कर लेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।